हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 2.2 और एक्सरसाइज सेट 2.2 कवर किया है और आज हम इस वीडियो में 2.3 एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो हम इसमें पैटर्न्स बनाएंगे भी और पहले हम इन्हें स्टडी करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। यू आर गिवन दिस एज द पैटर्न एंड okay, how are the number of tiles increasing here? So in the first one you have one tile, in the second one you have three tiles, then you have five, and then you have seven tiles. So in stage five you would have nine tiles because this is the pattern of odd numbers that's going on, right? Predict the number of squares in the next three stages. So in the fifth stage we would have, in the fifth stage we discussed that you would have 9. In the sixth stage then you would have 11, and in the seventh stage you would have 13 square tiles. And write the number of sequence of numbers up to stage 7 of the pattern, and write द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 तक हमें लिखना है। स्टेज 7 तक हमने लिख दिया, 13 स्क्वायर टाइल्स होंगे वहां पर। नेक्स्ट, ईच स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 more tiles टू द प्रीवियस स्टेज। राइट, अभी हमने वही डिस्कस किया कि ऑड नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। तो जब भी आप, अगर आप 9 पे हो तो 9 में +2 करोगे तो यू विल रीच एट 11। सिमिलरली आप +2 करोगे तो 13 पे रीच कर जाओगे। ठीक है। Each stage is obtained by adding 2 more tiles to the previous stage. हम previous stage में 2 tiles add करते हैं और next stage की number of tiles आ जाती है। उसी को देख के हमने यहाँ पर एक टेबल हमें गिवन है कि स्टेज 1 में देयर वाज 1, 2 पे 3, 3 पे 4, फिफ्थ स्टेज पे 7, फिफ्थ स्टेज पे 9, सिक्स स्टेज पे 11 और सेवन स्टेज पे 13 जो हमने फाइंड किया। To generalize this pattern, we observe that the number of squares at each stage is one less than twice the number. मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये पैटर्न बनाना सिखा रहे हैं कि मतलब हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम जो इधर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमारी फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज के बारे में हम बात करें तो 5 टू सा क्या होता है 10, और 10 -1 क्या होता है 9। दैट gives you the number of tiles. Similarly, if you have 6, 6 multiplied by 2 is 12, and you subtract 1 you get 11. Similarly, 7 multiplied by 2 is 14, -1 gives you a 13 square tiles. So जिस भी स्टेज पे अगर आप हो, अगर आप nth स्टेज पर हो, एन मतलब कोई भी वेरिएबल स्टेज पे अगर आप हो, तो हम उस स्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और उसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पैटर्न क्या हो गया 2n-1। ठीक है, दैट इज द लीनियर रिलेशनशिप। आगे ये लिखा हुआ है देखो कि the term 5, the total number of squares would be 9 and so on. This leads us to conclude कि हमारा जो pattern है is given by 2n-1. The polynomial has degree 1, hence it is an example of linear polynomial. Also, the difference between consecutive terms of the sequence of numbers, that is 1 3 5 7, is the constant value 2. बार बार subtract करके 2 ही आएगा। Thus with each stage the number of squares are increasing by 2. बार बार हमारे पास 2 का ही इंक्रीज आ रहा है, मतलब लीनियर इंक्रीज हो रहा है कि जब एक स्टेज बढ़ती है हमारी, नेक्स्ट स्टेज पे जब हम जाते हैं तो 2 ही टाइल्स इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर रिलेशनशिप। नाउ अब अगर हम बात करते हैं हमारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के बारे में, जो हमें यहाँ पर गिवन है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं चलो। Use the expression 2n-1. Can you find out how many tiles will be there in the 15th stage? 15th stage पर कितनी tiles होंगी? तो हम हमारे n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 15। तो 2 इंटू 15-1 मतलब 30-1, एंड दैट इज 29 टाइल्स होंगी 15 स्टेज पर।
और 26 स्टेज पर कितनी होंगी बताओ? 26 स्टेज के लिए भी हम 2 इंटू 26 करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, दैट गिव्स अस 52 माइनस 1 एंड आवर आंसर इज 51 टाइल्स। ठीक है, हमने सिर्फ सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पैटर्न बनाना है। जब आपने पैटर्न बना लिया तो उसके ऊपर बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट? अब हमें बोला है ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स। अब हमें स्टेज नहीं बताई है, हमें पूछा है टाइल्स पूछिए। तो हम क्या करेंगे इधर, हमें बोला है 2n-1 हमारा पैटर्न था, जिसमें n बताता है कि हम कौन सी स्टेज पर है। स्टेज हमें नहीं पता, तो हम n को एज इट इज रहने देंगे और बताएंगे कि हमारे पास 21 टाइल्स आ रही है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट में भी गिवन नहीं है, बट हमें पता है कि टाइल्स टोटल है 47। इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 21 प्लस 1, ये माइनस 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, so that makes us 2n equal to 22 and value of n will come out 11। मतलब 11 स्टेज पर हमारे पास 21 टाइल्स होंगी। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2n इज इक्वल टू 48 और n की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 2 विच इज 24। मतलब 24th स्टेज पर हमारे पास 47 टाइल्स होंगी। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स गो ऑन फॉर एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब हम जो भी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उसके बाद जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट आता है वो उसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है। ठीक है, लेट्स गो ऑन, मूव टू एग्जाम्पल नंबर 7। अब अगर हम एग्जाम्पल 7 की बात कर रहे हैं, इधर क्या कह रहे हैं कि बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी डे। तो she had 100 rupees with her. Every day she is spending 5 rupees. After how many days will she be left with rupees 40? So you are given that if she is, and this is the amount that's left. ये हमें table given है. There was no day then 100 rupees were left with her. When it was the first day she was left with 95. When it was the second day you subtract 90, then you have 85 and then 80 and so on so forth. बट अगर हम नोट करें तो हमने कहा कि फर्स्ट डे पर 100-5 है, सेकेंड डे पर, फर्स्ट डे ये हुआ, सेकेंड डे पर हमारे पास है 100-5 -5। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 100-2 × 5, राइट? सिमिलरली अगर हम थर्ड डे की बात करें तो वो भी 100-5 -5 -5 3 बार माइनस करेंगे ना क्योंकि थर्ड डे है। तो इसको भी लिख सकते हैं 100-5 × 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही मतलब हमारे पास क्या आ रहा है अगर आप नोट करोगे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हमारा थर्ड डे है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हमारा फर्स्ट डे है, और हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सॉरी, जब हमारा सेकंड डे है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा फर्स्ट डे है। तो दैट मीन्स कि हमें जिस भी डे का फाइंड करना होगा, अगर हमें n डे का फाइंड करना है, n डेज का अगर हमें फाइंड करना है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 100-5 × n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेज। तो हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 100-5 n। फॉर n डेज शी विल बी लेफ्ट विद 100-5 n रुपीज। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद रुपीज 40। उसके पास कब से 40 रुपीज रह जाएंगे। तो 40 रुपीज कब रह जाएंगे हमें नहीं पता, हमें नंबर ऑफ डेज नहीं बताए, तो हम वापस से अपना एक्सप्रेशन 40 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पर 100 पॉजिटिव है, अगर यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट मेक्स इट -5n इक्वल टू 40 - 100, जिसका मतलब हुआ -5n। 100 में से 40 का कितना आता है 60, और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 100 नेगेटिव है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय -5
5 नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड, 5 ones are और 5 12s are, दैट मीन्स ऑन द 12th डे, जब वो 12th डे तक पहुंचेगी तो उसके पास 40 रुपीज रहते होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव आर थिंक एंड रिफ्लेक्ट। So we will do our question based on think and reflect. अब think and reflect में क्या क्वेश्चन पूछा है? What amount will be left on the 15th day? अब हमें डे बता दिया है। हमारा एक्सप्रेशन क्या था? हमारा एक्सप्रेशन था 100 माइनस 5n, जिसमें n इज द नंबर ऑफ डेज। ये था ना हमारा एक्सप्रेशन। और अब हमें बोला है कि n की वैल्यू कितनी है? 15। तो n की वैल्यू 15 सब्सटीट्यूट करते हैं। 5 इंटू 15 कितना होता है? 75। तो हमारे पास 100 माइनस 75 का मतलब 25 रुपीज उसके पास बच जाएंगे ऑन द 15th डे। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर हर टू स्पेंड द इंटायर अमाउंट? अगर पूरा अमाउंट फिनिश करना है, मतलब उसके पास 0 रुपीज रह गए, कुछ भी नहीं बचा, वो कब पॉसिबल है? देखते हैं। हम क्या कह रहे थे कि कितने रुपीज बच जाएंगे कुछ डेज के बाद। मतलब हम कह रहे थे कि 100 माइनस 5n जब हम करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आता है कि कितने पैसे बच गए। तो अब हमारे पास कितने पैसे बच गए? कुछ भी नहीं बचना चाहिए, जीरो। शी शुड नॉट बी लेफ्ट विद एनीथिंग, वो पूरे पैसे स्पेंड कर चुकी है। तो अगर ये हमारा केस है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 5n। और 100 इक्वल टू 5n लिखने का मतलब 5 डिवाइड हो जाएगा यहाँ आकर, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 20। That means after the 20th day she will not be left with anything, वो अपना पूरा अमाउंट स्पेंड कर चुकी होगी। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर? लेट्स गो ऑन टू एग्जाम्पल 8। अब एग्जाम्पल 8 में हमें क्या बोला है, रीड करते हैं। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट रुपीज 25। 25 रुपीज से उसका फेयर स्टार्ट होता है एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर्स। आप 1 किलोमीटर जाओ, 1.5 किलोमीटर जाओ, उसका जो फेयर है वो 25 रुपीज ही रहेगा। देन इट इंक्रीजेस बाय रुपीज 15 पर किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 3rd किलोमीटर ऑनवर्ड्स उसका रेट चार्ज होता है 15 रुपीज पर किलोमीटर। व्हाट विल बी द फेयर ट्रैवल फॉर 10 किलोमीटर्स? अगर वो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा तो फेयर चार्ज कितना होगा? हम देख लेते हैं इधर। हम पहले टेबल ड्रॉ करते हैं कि हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, कितने किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना फेयर चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो हम लिख रहे हैं इन किलोमीटर्स, और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कि कितना फेयर चार्ज होने वाला है इन रुपीस, जो टेबल हमें गिवन है यहाँ पर। अगर 1 किलोमीटर है तो 25 रुपीज है, 2 किलोमीटर तो भी 25, 3 किलोमीटर है तो हमारा हो जाएगा 25 प्लस 15, जो कितना होता है 40। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के लिए हो जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 15, कितना हुआ? 15 15 30, 25 प्लस करोगे तो आ जाएगा 55, और 5 किलोमीटर्स के लिए इट विल बी 70, और 6 के लिए 85। बट इसमें पैटर्न क्या है हमारे पास? पैटर्न देखो, अगर हम पैटर्न बनाते हैं 25 प्लस n इंटू 15, क्या ये सही पैटर्न है? नहीं, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर n को हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 रुपीज, विच इज नॉट ट्रू। अगर हम यहाँ पर n को 2 लेते हैं तब भी ये ट्रू नहीं है। तो ये तो ट्रू 15 कब शुरू हो रहा है? जब हमारे पास 3 है। 3 से पहले तो हम 25 रुपीज ही पे कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम जो पैटर्न बनाएंगे इट विल लुक
somewhat like this. क्योंकि हम 15 के बारे में बात ही 40 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, 3 किलोमीटर ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, तो इसका पैटर्न बन जाएगा 25 प्लस 15 will be multiplied when the value of n is greater than 2. When n will be greater than or equal to 2, we can then use this pattern. Okay? हमने क्यों मेंशन किया है कि n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें ग्रेटर या फिर इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 2 से हमारा नेगेटिव 1 आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, जो विल नॉट गिव अस द राइट वैल्यू। 15 मल्टीप्लाई करोगे प्लस 25 करोगे, मतलब 25 माइनस 15 आ जाएगा और 10 रुपीज। क्या आप 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज पे कर रहे हो? नहीं। विच इज वाई हमें ये मेंशन करना जरूरी है कि n या तो 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ही ये ट्रू है हमारे लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जो इन्होंने पूछा है हमसे। दे हैव आस्क्ड अस टू find out what will be the fare for a travel of 10 kilometers। अगर हम 10 kilometers travel कर रहे हैं तो कितना फेयर हो जाएगा? For 10 kilometers the fare will be 25 plus 15 into 10 minus 2। 10 minus 2 कितना हुआ? 8। 15 into 8 gives you a 120, और 120 और 25 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 145 रुपीज। तो 10 किलोमीटर्स के लिए हमें पे करने हैं 145 रुपीज। हमारे पास फिर से थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी रुपीज 130? 130 रुपीज फेयर कब होगा? अब हमें किलोमीटर्स नहीं बताया। किलोमीटर्स बताया होता है तो हमने n की जगह पे जैसे 10 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमें किलोमीटर्स जब पता ही नहीं है तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, विच इज 25 प्लस 15 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स टू रुपीज 130, जो हमें फेयर गिवन है। ठीक है, ये हमारा थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक, so when we solve this, what will you get? इधर 25 is getting added, when you take it this side ये subtract हो जाएगा। 15 into 1 into n minus 2 is equal to 130 minus 25। 130 minus 25 कितना होता है? 105। तो 15 into n minus 2 is equal to 105। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जहाँ वहां जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n minus 2 is equal to 105 upon 15। when you cancel it, कैंसिल करते हैं 5 के टेबल से करते हैं पहले, ये 3 पर आएगा, ये 21, 3 वन जा और 3 7 जा। इसका मतलब n माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये माइनस 2 है, जब यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो 7 प्लस 2, दैट मीन्स हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी? 9। इसका मतलब कि जब हम 9 किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे तब हम उसको 130 रुपीज का फेयर पे करेंगे। क्लियर एवरीबody? I hope you've all understood. So note that in all the above examples, the nth term is a linear expression in n। जैसे कि हमने expressions बनाए हैं, ये एक expression था जो हमने example 8 के लिए बनाया। ऐसे ही हमने example 6 और example 7 के लिए भी expressions बनाए हैं n की terms में। इनको हम linear pattern कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी मूवमेंट आप फर्स्ट में करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर ऑफ किलोमीटर्स इंक्रीज करे हैं, अगर हमने 4 से हम 5 पे गए, 1 किलोमीटर इंक्रीज किया तो प्राइस भी 15 रुपीज ही बढ़ा है। आप आगे 6 के लिए भी 1 किलोमीटर इंक्रीज करोगे तो आपका प्राइस फिर से 15 रुपीज बढ़ जाएगा। तो
A linear pattern is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant. We will learn more about linear patterns in the chapter of sequences and progressions. उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में. But for now, this is it. We will continue with exercise 2.3 in the next video. See you all there. Bye.